Good morning, students. I'm Anjali Gandhi, your economics teacher. Welcome to online classes conducted by Adinath Public School. हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था, इसका हाफ पार्ट हमारा रिमेनिंग रह गया था सप्लाई का। ठीक है, तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? सबसे पहले आपको मीनिंग समझना होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है। हम बोल रहे थे कि प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में चेंजेस आते हैं, लेकिन कितना चेंज आता है उसको क्या करना, मेज़र करना। मेज़र करने के लिए हम किसे क्या हमारे पास मोड होगा कि हम प्राइस इलास्टिसिटी जो हम बोल रहे हैं कि हम सप्लाई को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि प्राइस में चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, उसे हम बोलेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस इन द क्वांटिटी सप्लाई टू चेंज इन प्राइस फॉर अ स्पेसिफिक गुड। कि मीन्स प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है उसको मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब हम देखते हैं कि कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। मैथड्स हैं, मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेजर्ड बाय टू मैथड्स। कितने मैथड हैं? टू मैथड्स हैं इसके। देयर आर फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज मेथड एंड नेक्स्ट वन इज़ ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो कौन सा है? परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड क्या है? परसेंटेज मेथड और प्रपोर्शनेट मेथड इज द कमोडिटी यूज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी is measured in terms of rate of percentage change in supply quantity supplied to percentage change in price। इसमें हम क्या करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कि हम इसमें जो हमारी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आ रहा है उसको हम परसेंटेज मेथड से क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज मेथड। वो कौन सा मेथड होगा हमारा? परसेंटेज मेथड। अब परसेंटेज मेथड का हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं कि क्या होता है परसेंटेज मेथड का। हमारा देखेंगे PES प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स क्या हुआ? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड। कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम कैसे फाइंड करेंगे कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड। इनिशियल मीन्स जो पहले वाली हमारी पुरानी क्वांटिटी सप्लाइड है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 100% और डिवाइड कर देंगे परसेंट चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस हम कैसे फाइंड करेंगे? चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस। कि पहले जितना प्राइस था और अब कितना हो गया, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो तो हो गया चेंज इन प्राइस, और अपॉन में क्या हो गया हमारा? इनिशियल प्राइस। इट मीन्स पहले वाला हमारा जो प्राइस है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। मैंने आपको ये सब पूरा मेथड डिमांड में भी हमारा सेम एज इट इज़ था, बस क्वांटिटी सप्लाइड की जगह वहाँ पर क्वांटिटी डिमांड आ गया था और यहाँ पर क्या आ गया हमारा? क्वांटिटी सप्लाइड। सेम ही है। ठीक है, अब क्या फाइंड करेंगे हम? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कैसे आ रहा है? अब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड आता है हमारा न्यू क्वांटिटी और माइनस इनिशियल क्वांटिटी। न्यू मतलब पहले वाली, सॉरी, अब न्यू क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई, और माइनस इनिशियल का मतलब Q1 पहले वाली कितनी है, और अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी कौन सी है हमारी? पहले वाली। तो डिवाइड करेंगे Q1 से और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और डिवाइड करेंगे न्यू प्राइस। न्यू प्राइस का मतलब क्या हो गया? P2, और इनिशियल प्राइस क्या हो गया? पहले वाला प्राइस P1, और डिवाइड करना है इसको इनिशियल प्राइस, इट मीन्स P1 से, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से 100 क्या हो गया? कट हो गया। न्यू क्वांटिटी Q2 माइनस Q1 को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल Q से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? डेल Q। डेल मीन्स क्या हो गया? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन में चेंज इन प्राइस को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल P। इट मीन्स प्राइस में कितना चेंज आया। ठीक है, अब जो फाइनल में हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ना, वो कौन सा निकल के आ रहा है हमारा? ये वाला। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला आया वो कौन आएगा? ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, कि ये तो हमने देखा कि कैसे हमारा फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो आपका मेन जो फॉर्मूला निकल के आया ना, वो ये वाला फॉर्मूला है आपका। ओके, क्या आया फॉर्मूला? डेल Q डिवाइडेड बाय डेल P मल्टीप्लाई बाय P अपॉन Q। ठीक है, डेल मतलब चेंज इन क्वांटिटीज सप्लाइड, और डेल P मतलब चेंज इन प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय P क्या हो गया? इनिशियल प्राइस, और डिवाइडेड बाय Q क्या हो गया? इनिशियल क्वांटिटी। इट मीन इनिशियल जहाँ भी हम बात करेंगे इट मीन्स वो पुराने वाली, और डेल में क्या करेंगे? चेंजेस। डेल में हम क्या करते हैं? डेल्टा मीन्स क्या आना? चेंजेस आना। और चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं? न्यू में से पहले वाले को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। वो क्वांटिटी आ जाएगी, और न्यू वाले प्राइस में से पहले वाले प्राइस को हम लेस कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा?
प्राइस आ जाएगा। ये पूरा फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाली क्लास में पूरा अच्छे से बता चुकी हूँ, आपके पास है भी सही, नोटबुक में अच्छे से होगा, उसको एक बार देखिएगा। फिर उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, कई बार क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं आपसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैंने इसको आपको एक क्वेश्चन लिया है, इसमें क्वेश्चन से आपको डिफाइन कर रही हूँ। अ फर्म सप्लाई 50 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, जो फर्म सप्लाई कर रही है 50 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है, लेकिन जो प्राइस है वो 8 पर यूनिट है। व्हेन द प्राइस राइजेस टू 11 रुपीज़, अब प्राइस क्या हो गया, राइज हो गया, 8 से कितना हो गया, 11 रुपीज़ हो गया। अब आपको पता है जब प्राइस राइज होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, तो 50 से कितना यूनिट्स हो गई, 75 यूनिट्स। हेयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैन बी मेजर्ड। अब कैसे, हमको पता है कि हमारा जो PES परसेंटेज, जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, उसका जो मेथड है वो क्या है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन चेंज इन प्राइस। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हम कैसे निकालेंगे, Q2 माइनस Q1। Q2 क्या है हमारा, नए वाली क्वांटिटी कितनी है 75, और Q1 पहले वाली क्वांटिटी कितनी है 50, और अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल का मतलब पहले वाली, और कितनी है 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अपॉन प्राइस देख लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका, कट कर देंगे, और प्राइस देखते हैं P2 माइनस P1। P2 मीन्स नया वाला प्राइस क्या है 11, और पुराना वाला प्राइस क्या है आपका 8। 11 माइनस 8 अपॉन में इनिशियल प्राइस, इनिशियल मतलब पहले वाला प्राइस 8 रुपीज़। इनको हमने क्या किया, 100 से 100 कट हो गया, 50 अपॉन क्या आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे हम, क्या आ जाएगा 75 माइनस 50 अपॉन 50, इनको सॉल्व करा तो कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। और 11 माइनस 8 अपॉन 8, इनको सॉल्व करेंगे तो आता है 37.5। जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ रहा है 1.33। इट मीन्स ये क्या है हमारा, ग्रेटर देन क्या है 1 है ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, मोर देन इलास्टिक हो गया ना। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी अच्छे से बताया, तो आई थिंक आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये फॉर्मूला में आप क्या कर देंगे, सिर्फ फिट कर देंगे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। या तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला में भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इस एग्जांपल से हमने सीखा कि कैसे हम परसेंटेज जो हमारा मेथड है उससे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन जो मेथड है वो आपका है ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड इज द टेक्निक ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। ज्योमेट्रिक मेथड क्या बताता है कि हम सप्लाई कर्व पर किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, हम जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसको मेज़र कर सकते हैं। वो हमारा कौन सा मेथड होगा, ज्योमेट्रिक मेथड। कि सप्लाई कर्व है हमारा, ठीक है, ये सप्लाई कर्व है, इसमें हम किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, इलास्टिसिटी को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक मेथड। और दिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज आर्क मेथड और पॉइंट मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क मेथड भी बोल सकते हैं और पॉइंट मेथड भी बोल सकते हैं। अब कैसे कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट जो है वो है आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मीन्स क्या हो गया, आपको देखो ये मैं आपको परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को पहले समझा देती हूँ, फिर इसका मैं आपको मीनिंग ऊपर समझाऊंगी। देखो टेबल आपको शो हो रही है, एक तरफ आपका क्या है प्राइस है और दूसरी तरफ क्या है आपकी क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस देखेंगे कांस्टेंट है 100, लेकिन जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज़ होती जा रही है। देखो 100 रुपीज़ पर ही 50 रुपीज़ थी, फिर 100 रुपीज़ है तो 70 रुपीज़ हो गई, फिर 100 रुपीज़ पर कितना हो गया आपका 90 क्या हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड हो गई। इट मीन्स क्या कहता है आपको, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपका। प्राइस तो क्या रहा आपका OP, लेकिन इस OP प्राइस पर आप देख रहे हैं पहले क्वांटिटी कितनी थी OQ, फिर कितनी हो गई OQ1, फिर कितनी हो गई OQ2, ठीक है। पहले OQ1 थी, फिर OQ हो गई, फिर OQ क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। इट मीन्स आपको क्या पता लगा कि जैसे ही आपका प्राइस क्या है कांस्टेंट है, बट जो आपकी सप्लाई है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या होगा आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इनफिनाइट के साइन से, ओके। तो आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई था, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इनफिनाइट। इट मीन्स
क्या हो गया ये, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब मैं इसको आपको रीड कर देती हूँ। मैंने आपको टेबल भी दिखा दी, आपको डायग्राम भी बता दिया, अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ। व्हेन देयर इज एन इन्फिनाइट सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड द सप्लाई बिकम जीरो विद अ स्लाइट फॉल इन प्राइस, क्या हो जाएगा, अगर जरा सा भी चेंज आता है ना प्राइस में, तो आपकी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, बिकम्स जीरो भी हो जाएगी। देन द सप्लाई ऑफ सच कमोडिटी सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। इन सच अ केस elastic supply equal infinite and the supply curve is a horizontal straight line and parallel to the OX axis। आप देखेंगे कि जो हमारा सप्लाई कर्व है ये SS जो सप्लाई कर्व है वो क्या है, हॉरिजेंटल है, और OX एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, ये हो गया आपका परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब नेक्स्ट क्यों है, वो है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, इलास्टिक का मतलब चेंज होता है, लेकिन इन इलास्टिक का मीन्स क्या होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। कैसे, व्हेन द सप्लाई डज नॉट चेंज विथ चेंज इन प्राइस देन सप्लाई फॉर सच अ कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। और आपको मैं इसको किससे समझाऊंगी, इस टेबल से और फिर डायग्राम से। देखो प्राइस है आपका, एक तरफ प्राइस है, शेड्यूल है ना, शेड्यूल में आपको क्या होता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, एक तरफ प्राइस और दूसरी तरफ क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है 20, 30, 40, लेकिन जो आपकी सप्लाई है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट 20, 20 एंड 20। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना वो क्या होगा, इक्वल ज़ीरो। इट मीन्स क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़ीरो का मीन्स कि क्वांटिटी सप्लाइड में किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं आते हैं। प्राइस चेंज हो रहा है, पहले ओपी था, OP2 था, फिर OP हुआ, फिर OP1 हुआ। इट मीन्स प्राइस तो राइज हो रहे हैं, लेकिन जो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है वो कितना है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट कितना है, ओ कितना हो गया, OQ पर ही है। आपकी जो सप्लाई है वो किस पर है, आपका OQ कांस्टेंट है ना, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है आपका, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। प्राइस तो राइज हो रहा है, 20 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ। ठीक है, लेकिन जो आपका क्वांटिटी, जो आपकी जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो क्या है, आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, ये हो गया। आपको मैंने इसको शेड्यूल भी बता दिया और क्या बता दिया, इसका डायग्राम भी बता दिया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल ज़ीरो। अब पढ़ लेते हैं इसे। व्हेन सप्लाई डज नॉट चेंज विद चेंज इन प्राइस देन सप्लाई फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक। इन सच केस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल ज़ीरो एंड सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू द OY एक्सिस। अब किसके पैरेलल है, OY एक्सिस के। ठीक है ना, और क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, और पैरेलल किसके है, OY एक्सिस के। दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अब हाईली इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, हाईली इलास्टिक मीन्स ग्रेटर देन 1। अब क्या है ग्रेटर देन 1 में देख लेते हैं। देखो हाईली इलास्टिक में क्या होगा, प्राइस 10 रुपीज़ था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी यूनिट्स की हो रही थी, 100। प्राइस क्या हुआ, प्राइस में कितने चेंजेस आए, कम चेंजेस आए, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में कैसे चेंजेस आ गए, ज़्यादा चेंजेस आ गए। प्राइस तो आपका 10 से 15 हुआ, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो थी वो 100 से कितनी हो गई, आपकी 200। मैं आपको इसको डायग्राम में बता देती हूँ। देखते हैं इसको डायग्राम में। OX एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड रिप्रेजेंट हो रहा है एंड OY एक्सिस पर प्राइजेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे कि जब प्राइस आपका OP था तो क्वांटिटी सप्लाइड कितना थी, आपकी OQ। ठीक है, और फिर देखते हैं कि प्राइस राइज हुआ। प्राइस क्या हुआ, OP से OP1 राइज हुआ, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड आप देखेंगे OQ से क्या हो गया, OQ1। अब आप P और P1 का जो डिफरेंस है वो कम है, लेकिन Q और Q1 का बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या होगी आपकी हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई मीन्स कि आपकी जो इलास्टिसिटी और सप्लाई है वो ग्रेटर दैन 1 होगी। ठीक है, दैट इज़ हाईली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, मीन्स प्राइस में तो कम चेंज आए, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई में कैसे चेंजेस आए, ज़्यादा चेंजेस आए। तो ये वो क्या होगा हमारा हाईली इलास्टिक सप्लाई। और इसमें जो हमारा ES होगा वो क्या होगा, ग्रेटर दैन 1। पढ़ते हैं मीनिंग। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देन सप्लाई फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी हाईली इलास्टिक। इन सच केस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 एंड द सप्लाई कर्व has an intercept on the
ओ वाई एक्सेस ये आपको दिखाया हुआ है हाईली इलास्टिक में, ये देख लिया हमने, टेबल भी देख लिया और इसका डायग्राम भी देख लिया। अब आता है लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक में क्या होता है, देखो टेबल है आपकी, टेबल में एक तरफ प्राइस है और दूसरी तरफ क्वांटिटी सप्लाइड है। प्राइस तो क्या है आपका 10 रुपीज़, लेकिन जो सप्लाई था वो 100 यूनिट्स है, लेकिन प्राइस 10 से कितना हुआ 15 और क्वांटिटी सप्लाइड आप देख रहे हैं 100 से कितना हो गया 120। तो क्या हुआ, हमने को इस टेबल से क्या समझ में आया कि प्राइस में तो ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में कंपैरेटिवली प्राइस के कंपैरिजन में जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें कम चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज़ लेस इलास्टिक सप्लाई। देखते हैं इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। प्राइस था ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड को रिप्रेजेंट किया है और ओ वाई एक्सिस पर क्या है हमारे प्राइजेस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखेंगे जब प्राइस आपका ओपी था, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी ओ क्यू, प्राइस राइज हुआ ओपी से कितना हो गया ओपी 1, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या आए चेंजेस आए और क्वांटिटी सप्लाइड आपकी क्या हो गई ओ क्यू से कितनी हो गई ओ क्यू 1। तो आप क्या देख रहे हैं कि पी और पी 1 का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा है किससे, क्यू और क्यू 1 से। इट मीन्स प्राइस में ज़्यादा चेंजेस आए हैं और क्वांटिटी सप्लाइड में आपके कैसे चेंजेस आए हैं, कम चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक मीन्स ई लेस देन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, यूनिटरी आप देखो प्राइस क्या है आपका 10 रुपीज़, ठीक है, और जो आपका सप्लाई है वो कितने यूनिट्स की हो रही है 100 यूनिट्स की। प्राइस राइज हुआ 10 से कितना हो गया 15 और क्वांटिटी जो सप्लाइड थी वो उसी रेशियो में इंक्रीज हुई। इट मीन्स 100 से कितना हो गई 150। मतलब दोनों में जो चेंजेस आए हैं ना वो कैसे आए हैं, इक्वल। ठीक है, पहले प्राइस आपका ओपी था, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी थी ओ क्यू, प्राइस हो गया ओपी से बढ़कर कितना हो गया ओपी 1, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी उतना ही इंक्रीज हुआ। इट मीन्स दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो क्या है, इक्वल। ठीक है, जो P1 और P के बीच में जो डिफरेंस है वो Q और Q1 के डिफरेंस के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका इलास्टिक सप्लाई किसके इक्वल हो गया, इक्वल 1, ग्रेटर देन सॉरी इक्वल 1। तो ये क्या होगा आपका ES इक्वल 1, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी मीन्स कैसे चेंजेस आ रहे हैं, सिमिलर चेंजेस, जो जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना ही किस में चेंज हुआ, सप्लाई में चेंज हुआ। तो इसका पढ़ लेते हैं मीनिंग क्या है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन सप्लाई फॉर सच कमोडिटी इज सेट टू द यूनिटरी इलास्टिक। इन सच केस इलास्टिक ऑफ सप्लाई इक्वल 1 एंड सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन एज शोन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि क्या क्या हमने देखा आज। मेथड देखे के थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, तो व्हाट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमने देखा। प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होता है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंजेस आ रहा है उसको मेज़र करना। ठीक है, तो मेथड थे आपके 2 मेथड हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेज़र करने के, परसेंटेज मेथड और सेकंड क्या था आपका ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड बिल्कुल ही वैसा मेथड है जैसे हमने किस में पढ़े हैं, डिमांड में। बस आपको चेंज क्या करना है कि डिमांड की जगह क्या आ जाएगा, सप्लाई। मैं आपको डिमांड तो पूरा क्लियर हो गया था ना, उसके मेथड और ये जो हमारा सप्लाई और डिमांड चैप्टर दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। बस सप्लाई और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप है यहाँ पर पॉजिटिव, और डिमांड और प्राइस में कैसा रिलेशनशिप था, नेगेटिव। ये ध्यान रखना है हमको। और आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो मेथड है मेज़र करने की प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो दोनों सिमिलर हैं। बस क्वांटिटी सप्लाइड आएगा यहाँ पर और वहाँ पर क्या आता था आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो हमने परसेंटेज मेथड देखा फर्स्ट हमने। लास्ट में हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया, डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। डेल्टा मीन्स चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डेल प्राइस मीन्स चेंज इन प्राइस, पी मतलब इनिशियल प्राइस, क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी। ये एग्जांपल से बताया था। फिर ज्योमेट्रिक मेथड देखा था, और ज्योमेट्रिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज आर्क मेथड और पॉइंट मेथड। ओके, और फिर हमने देखे थे कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या है, और फिर परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, फिर क्या देखा था, हाईली इलास्टिक सप्लाई, और फिर हमने देखा था लेस इलास्टिक, और फिर हमने देखा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, हो गया आपका ये। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। आपको इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, और यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी एंड कंप्लीट योर होमवर्क टाइम टू टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। So now, if you face any issue at the time of learning this lesson, you can call me or message me anytime. Thank you. Have a nice day.